जितने भी कंसर्न्स थे एआई को लेकर उस पे क्लैरिटी दी है सीएलएसए ने, क्योंकि साइलेंट पीरियड शुरू होने वाला है आईटी कंपनीज के लिए। नतीजा आते हुए दिखेंगे फर्स्ट वीक ऑफ अप्रैल में। उससे पहले कुछ दिग्गज आईटी कंपनीज के साथ सीएलएसए ने चर्चा की, फेस टू फेस मैनेजमेंट से बात करने की कोशिश की और जितने भी आईटी रिलेटेड सवाल थे वहाँ पे जानने की कोशिश की। और यही सब कुछ लिखा है सीएलएसए की रिपोर्ट में। उनका कहना है कि जो कॉन्ट्रैक्ट रिन्यूअल होते उसमें फिलहाल जो एआई से रेवेन्यू आने वाला था उसकी साइज छोटी होने का अनुमान था, लेकिन ऐसा मैनेजमेंट की तरफ से कोई इंडिकेशन नहीं है। उनका यही मानना है कि कोई दिक्कत नहीं होगी रेवेन्यू में। एआई लेड प्राइसिंग जो प्रेशर है वो नहीं नजर आ रहा है कोई भी आईटी कंपनी को। इनफैक्ट जो वेस्ट एशिया में जो दिक्कतें फिलहाल जो दिक्कतें दिख रही है वॉर के कारण, उसकी वजह से भी जो क्लाइंट्स है उसका जो एक्सपोजर है वो कम है, इतना लिमिटेड है कि इतना इम्पैक्ट आपको आने वाले समय में नहीं नजर आएगा आईटी कंपनीज पे। मैक्रो इम्पैक्ट ऑब्वियसली थोड़ा अनसर्टेन है, उस पर नज़र बनी हुई रहेगी, लेकिन जो डील पाइपलाइन है कंपनीज की वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। इनफैक्ट बीएफएसआई और टेक दोनों ही सेगमेंट में जो पाइपलाइन है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और जो कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे उस पर कोई भी एआई रिलेटेड प्राइसिंग प्रेशर फिलहाल देखने को नहीं मिल रहा है। इनफैक्ट सीएलएसए का ये भी मानना है कि सेक्टर के जो वैल्यूएशन है वो पिछले 10 सालों के औसत स्तर पर ही है, जो कि निवेश के लिए काफ़ी अच्छा जो मौका है फिलहाल आईटी स्टॉक्स में नजर आ रहा है। अब कन्विक्शन की बात करें स्टॉक्स पे, तो सबसे ज़्यादा कन्विक्शन उनको दो स्टॉक पे, कोफोर्ज और पर्सिस्टेंट। आप देख सकते हैं जिस हिसाब से उन्होंने टारगेट किए, यहाँ से अपसाइड 112% का नजर आता है कोफोर्ज में। पर्सिस्टेंट में भी करीबन 80% का अपसाइड यहाँ से सीएलएसए देखता है। एलटीआई, माइंडट्री और टीसीएस में भी आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है, पर 40 से 50% के अपसाइड के साथ यहाँ पे टारगेट दिए। इन्फोसिस, टेक महिंद्रा, एचसीएल टेक और विप्रो में भी देखें तो यहाँ पर भी इन्फोसिस और टेक महिंद्रा में आउट परफॉर्मेंस की रेटिंग है। 26 से 34% के अपसाइड के टारगेट्स यहाँ पे आते हुए दिखे। और सीएलएसए, विप्रो सबसे लास्ट में जहाँ पे होल्ड की रेटिंग है, लेकिन फिर भी देखें टारगेट तो 14% आपको ऊपर ही नजर आएंगे। तो